नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 23 करने वाले हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपसे बस मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आपने वीडियो के क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर खुद करने हैं, वीडियो पॉज करनी है और वीडियो ज़रूर शेयर करनी है और अच्छे लगे तो ही इसे लाइक ज़रूर करना। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दिए गए आरेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस बार जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उन क्रिश्चियन महिलाओं को जो गैर व्यवसायी है और एशियन है किससे दर्शाया गया है। तो यहाँ आप देखोगे वे महिलाएं, देखो महिलाओं का कॉलम कौन सा है, तो ये महिलाएं जो कि क्या होनी चाहिए, क्रिश्चियन होनी चाहिए, है ना, लेकिन गैर व्यवसायी होनी चाहिए। ये व्यवसायी वाला कॉलम इसमें नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आ रहे हैं या फिर ये जो कॉलम है प्रोफेशनल वाला, ये इसमें नहीं आना चाहिए। मतलब इसमें जो भी नंबर आ रहे हैं वो आपको कट करने होंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ फीमेल्स और क्रिश्चियंस में आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आप मुझे आंसर बताओगे, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर फंसने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा अंक या फिर नंबर नहीं है जो सिर्फ क्रिश्चियंस और महिलाओं को दर्शाए। सिर्फ महिलाओं और क्रिश्चियन को दर्शाना था, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित आरेख में छोटा त्रिभुज, जो ये छोटा त्रिभुज है वो किसको, वो टीचर को दर्शाता है। ये टीचर को दर्शा रहा है। बड़ा त्रिभुज राजनीतिक को दर्शाता है और वृत्त जो है स्नातक को, वृत्त किसको दिखाता है, स्नातक को। और जो आयात है वो सांसद को दर्शाता है, तो ये सांसद को दर्शाता है। ये चीज़ आपने क्वेश्चन करते समय लिख लेनी है। अब यहाँ कहा गया है कि उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्नातक और या शिक्षक को दर्शाते हैं। केवल या तो सिर्फ यहाँ पर स्नातक होने चाहिए या फिर शिक्षक होने चाहिए। अब यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझना है। हमें यहाँ पर ये नहीं बताने हैं कि जो शिक्षक और स्नातक दोनों में आए, हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सिर्फ स्नातक या तो शिक्षक को दर्शाते हैं। तो आप देखोगे सिर्फ ऐसा नंबर हमने लेना है। तो ये है हमारा शिक्षक का ट्राइंगल। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ शिक्षक को ले रहा है, तो वो ई है, क्योंकि बाकी में तो देखो ए बड़ा ट्राइंगल भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है, आयात भी आ रहा है। तो यहाँ पर पहला आंसर ई आ गया। और दूसरा या करके पूछा है, तो शिक्षक को दर्शाते हैं या फिर स्नातक को। स्नातक के लिए यहाँ पर सर्कल है, तो यहाँ पर भी सिर्फ स्नातक को ए दर्शाता है। तो ई और ए आपका यहाँ पर आंसर हो चुका, या फिर ए या ई, ये आपका आंसर हो चुका। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो बस आपने ध्यान से इन्हें करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर है आपका मिक्सचर। ये आपका नंबर सीरीज से है जो कि अल्फ़ाबेट पर आधारित है। डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंटेशन को सबसे पहले लिख लेंगे। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, आप वीडियो को पॉज ज़रूर कर लें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई नहीं करोगे आपके क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर इनके नंबर हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 यहाँ पर नंबर है। इसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंटेशन के तीसरे शब्द एवं 10वें अक्षरों की संख्या बदली जाती है। मतलब ये तीसरा जो है हमारा सी, इसके स्थान पर हमने 10वां लेना है। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा, अब जो वर्तमान का वो है टी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी। तो बस इसे रब कर दो, तो इस सी को अब यहाँ से हम मिटा देंगे। तो इस सी को अब हम यहाँ से मिटा देंगे। ये सी यहाँ से चला गया और यहाँ से अब ये टी चला गया, यहाँ सी आ गया। आगे कहा गया है इसी प्रकार चौथे एवं सातवें अक्षर की स्थिति बदली गई। जो चौथा अक्षर है और सातवें की स्थिति बदली गई, तो इसे भी मिटा दो। यहाँ पर देखो अब क्या आया, सातवां यहाँ एन है तो यहाँ एन आया और यहाँ पर यू आया, तो इसे भी मिटा देंगे। ये यहाँ पर कंडीशन चेंज हो रही है। आगे कहा गया है दूसरे एवं छठे की स्थिति भी बदली गई। तो जो ये दूसरा है और जो छठा है, इनकी स्थिति भी आपस में बदली गई। मतलब यहाँ पर ई आया और यहाँ पर ओ आया। आगे कहा गया है तब निम्नलिखित में से दाएं सिरे से 11वां अक्षर कौन है। तो मतलब दायां मतलब इस ओर से 11वां कौन है, तो गिनिए यहाँ पर। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 यहाँ पर टी आएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये है आपका मिक्सचर और एलिगेशन का। 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:1, तो इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो 45 लीटर का जो टोटल अमाउंट है 4:1 रेशो में ये बदले हैं। ये 4 मिल्क का है, ये वाटर का है। टोटल इसे योग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 से इसे भाग दो तो 9, मतलब इसको 9 से गुणा करेंगे, इसको 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 36। 36 लीटर इसमें मिल्क है और 9 लीटर इसमें पानी है ना। तो यहाँ पर 36 लीटर मिल्क में कितना पानी मिलाया जाए, ये इसका रेशो है जो कि बराबर हो जाएगा किसके, कितना यहाँ पर कहा गया है कि कितना पानी मिलाया जाए। पानी की मात्रा को हम x मान कर चलते हैं, प्लस पानी किया जाए कि जो हमारी जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है हमारी वो कितनी हो जाए 3:2। इसे 3/2 मैं लिख सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पर, इससे इसको, तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस 3x। तो इसको जब हम इससे माइनस करेंगे, 72 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 में से जब 27 कटेगा तो 5, 6 में दोगे तो 4, तो 45 हमारे पास आएगा। तो 45 बराबर है 3x में। अब 3 से हम काट सकते हैं तो 15, तो मतलब कि हमें 15 लीटर पानी मिलाना चाहिए, और जिससे कि जो अनुपात है वो 3:2 हो जाए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सही 15। तो चलिए अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ कहा गया है कि 7 व्यक्ति है EFHJKN और P 7 मंजिला इमारत पर रहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि समान क्रम में हो। भूतल की संख्या 1 के रूप में गिनी जाती है, मतलब जो नीचे वाला फ्लोर होगा उसे 1 कहेंगे। फिर ऊपरी तल को संख्या 2 कहा गया है, ऊपर को 2 3 4 इस प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग की गई है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको भूतल 7 दे दिया जाएगा, फिर ऊपर 6 5 4 3 और शीर्ष तल को यहाँ पर 1 कहा जाएगा। इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन में व्यक्ति बैठाए जाते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक को अलग अलग कोल्ड ड्रिंक पसंद है, जैसे किसी को लिम्का, कोक, स्प्राइट, फैंटा, माजा, पेप्सी और स्लाइस पसंद करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि समान क्रम में हो। अब मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। अब यहाँ पर कहा गया है, जो हम यहाँ देखेंगे, हमने सबसे पहले 7 व्यक्ति बैठाने हैं। सबसे ऊपरी तल को 7 नंबर, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन्हें नंबर दिए हैं। और ये यहाँ पर हम इनकी पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर खाने बना देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या होता है कि काफ़ी आसान हो जाता है करना, जिससे आप बहुत सी कंडीशन यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। एग्ज़ाम में आपने यही तरीका अपनाना है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है आपके लिए। यहाँ पर फिलहाल हम 2 ही पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलेंगे। अब यहाँ कहा गया है कि फैंटा और स्लाइस पसंद करने वाले व्यक्ति तल 1 और तल 7 पर रहते हैं, मतलब जो फैंटा पसंद करता है वो तल 1 पर रहेगा। यहाँ पर है, मैं लिख लूँगा यहाँ पर, जो व्यक्ति जिसको फैंटा पसंद है, जिसको क्या पसंद है, फैंटा। और तल 7 पर कौन रहता है, जिसको क्या पसंद है, जिसको पसंद है स्लाइस, जिसको पसंद है स्लाइस। अब यहाँ कहा गया है कि जो एन है वो एन तल 3 पर रहता है, तो एन हमारा तल 3 पर रहता है, ये हमने मान लिया। कोक और पेप्सी पसंद करने वाले व्यक्ति आसन तलों पर रहते हैं, मतलब जो कोक और पेप्सी है वो इस तरह से आएगा, या तो इसके ऊपर आएगा या फिर ये कोक नीचे आएगा, पेप्सी ऊपर आएगा, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आगे कहा गया है कि के माजा पसंद करता है, ठीक है। जे स्लाइस पसंद नहीं करता, मतलब जे यहाँ पर नहीं आएगा। एच और एन आसन तलों पर रहते हैं, एच और एन भी यहाँ पर आसन तलों पर रहता है, ये भी हमने मान लिया। ऐसा भी हो सकता है कि एच नीचे आए और एन ऊपर आए, ठीक है। आगे कहा गया है कि ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति रहते हैं, और जो कोक पसंद करता है, जो अब जो के रेस्पेक्ट में कही गई बात किसके लिए है, तो जो के रेस्पेक्ट में कही गई बात है एफ के लिए। तो यहाँ पर चलो इसने बिठाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ कहा गया है जो कोक पसंद करता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, एफ का हमें पता लग चुका है, एफ क्या पीता है, एफ को जो पसंद है वो कोक है ना। और ई और एफ के बीच में एक व्यक्ति रहेगा, ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। पेप्सी पसंद करने वाला व्यक्ति एच के ठीक ऊपर रहता है, तो जिसको पेप्सी पसंद है वो कहाँ रहेगा, ठीक ऊपर रहता है। जो स्प्राइट पसंद करता है, तो एच हमारा यहाँ पर स्प्राइट पसंद करता है, एच की पसंद भी यहाँ पर पता लग चुकी है कि एच जो है वो स्प्राइट पसंद करता है।
लिम्का और फैंटा पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच में एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हो सकता है कि 2 व्यक्ति रहे, 3, 4, 5, 6, लेकिन एक से अधिक रहेगा। ठीक है, ये इसका बोलने का मतलब होता है। तो अब यहाँ पर चलो व्यक्तियों को बैठाते हैं। सबसे पहले हम बैठाने की कोशिश करेंगे। कोक और पेप्सी पसंद करने वाले व्यक्ति आसन तलों पर रहते हैं। तो मतलब कोक और पेप्सी बिल्कुल इस तरह के जो कोने आएंगे इस तरह से रहेंगे, या तो हो सकता है वो यहाँ रहे, है ना। 2 व्यक्ति इकट्ठे आएंगे, यहाँ पर भी नहीं आ सकते। तो पहली कंडीशन में मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो कोक पसंद करने वाले व्यक्ति हैं वो कहाँ कहाँ पर रहेंगे। तो हो सकता है कोक और पेप्सी यहाँ पर आ सकते हैं, वो यहाँ पर भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएंगे, इन 2 पे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति को फैंटा पसंद है। तो पहली कंडीशन हम ये मानकर चलते हैं कि मान लो कोक यहाँ पर आ रही है, कोक यहाँ पर, पेप्सी यहाँ पर। अब ये भी हो सकता है कि पेप्सी यहाँ और कोक यहाँ आए, तो अभी यहाँ पर इसकी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ हम नहीं ले सकते फिलहाल, तो हमने कुछ और कंडीशन यहाँ पर देखनी है। के माज़ा पसंद करता है, ठीक है। जे स्लाइस पसंद नहीं करता। एच और एन आसन तलों पर रहते हैं, तो ये एच और एन भी यहाँ पर आसन तलों पर रहते हैं। एच और एन, तो यहाँ हमें क्लू मिल चुका है। हो सकता है एच यहाँ आए, हो सकता है एच यहाँ आए। तो यहाँ पर हम कंडीशन मानकर चलेंगे 2। पहली कंडीशन में ये मैं मानकर चलता हूँ कि एच यहाँ आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में ये मानकर चलता हूँ कि ये यहाँ पर आएगा। यहाँ हमारा फैंटा है और यहाँ हमारी स्लाइस है ना। यहाँ से हमें क्लू मिल चुका। अब यहाँ कहा गया है कि एच क्या करता है पसंद, एच ठीक ऊपर रहता है जो स्प्राइट पसंद करता है। एच जो पेप्सी पसंद करने वाले व्यक्ति एच के ठीक ऊपर रहता है। तो मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा वो कौन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पेप्सी पसंद करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, एच के ऊपर पेप्सी पसंद करने वाला व्यक्ति, है ना। पेप्सी पसंद करने वाला व्यक्ति एच के ठीक ऊपर रहता है। और यहाँ कहा गया है जो स्प्राइट पसंद करता है, मतलब एच जो है वो क्या पसंद करता है, स्प्राइट पसंद करता है। एच स्प्राइट पसंद करता है, तो यहाँ पर लिख लो स्प्राइट। आगे कहा गया है, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था कि कोक और पेप्सी पसंद करने वाले आसन स्थलों पर रहते हैं। तो कोक और पेप्सी, तो इसका मतलब कोक यहाँ आएगा। अब पेप्सी यहाँ है तो इसका मतलब कोक यहाँ आएगा, है ना। ये कंडीशन ठीक हो रही है हमारी। अब आगे कहा गया है के माज़ा पसंद करता है। तो जो के है वो माज़ा पसंद करता है। अब हमें पता नहीं है कि के कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 खाली हमारे पास जगह बचती है। लेकिन अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ कहा गया है ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है जो कोक पसंद करता है। मतलब कि जो एफ है वो कोक पसंद करता है और एफ और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। तो केवल एक व्यक्ति यहाँ पर नीचे तो नहीं आ सकता, यहाँ तो एच है, तो इसका मतलब ऊपर यहाँ पर ई आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, कोक जो है वो एफ पसंद करता है और इनके बीच में एक व्यक्ति ई आएगा। तो यहाँ पर देखो, ना तो ऊपर को ई आ सकता है और ना ही नीचे ई आ सकता है, क्योंकि यहाँ तो एच है। इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी हो चुकी गलत। ये कंडीशन हो गई गलत, इसे अब हम नहीं देखेंगे। ये ठीक बैठ रही है, तो इसे ही क्वेश्चन को पूरा करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर की गई कि माज़ा जो है वो के पसंद करता है, तो मतलब खाली जगह आनी चाहिए। तो खाली जगह सिर्फ यहाँ पर है के लिए। जो क्या पसंद करता है, माज़ा, वो के पसंद करता है, ठीक है। जे स्लाइस पसंद नहीं करता, तो जे कहाँ आएगा, तो जे यहाँ पर ही आएगा। अब एक व्यक्ति बचता है, वो कौन है, वो व्यक्ति है यहाँ पर पी। तो पी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि पी अब स्लाइस पसंद करेगा। अब एक यहाँ पर ड्रिंक बचती है हमारे पास, वो कौन सी ड्रिंक है, तो वो है लिम्का। तो यहाँ पर लिम्का आ जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि लिम्का किसको पसंद है, लिम्का ई को पसंद है, या फिर माज़ा किसे पसंद है, माज़ा के को पसंद है। अब एक लाइन में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ कहा गया था लिम्का और फैंटा पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच में एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं। तो हाँ, ये कंडीशन ठीक हो चुकी कि लिम्का और फैंटा पसंद करने वाले व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में 1, 2, 3, 4 व्यक्ति रह रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो बोलने का मतलब होता है वो यही होता है कि यहाँ पर हो सकता है कि 2 व्यक्ति आए, 3 आए, 4 आए, लेकिन 2 से कम नहीं आने चाहिए, मतलब 1 से अधिक ही आने चाहिए। तो ये था आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस तो आप जानते ही हो कैसे पूछे जाएंगे कि चौथे स्थान पर कौन रहता है। जैसे कोक पसंद है तो वहाँ पर एफ रहता है वो, और लिम्का किसको पसंद है, तो लिम्का ई को पसंद है। फैंटा के ऊपरी 4 मंजिल पर कौन रहता है और उसे कौन सी ड्रिंक पसंद है, तो 4 मंजिल पर तो 1, 2, 3, 4 यहाँ माज़ा रहता है और उसे वो के है, उसे माज़ा पसंद है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इन क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप इनमें प्रोफेशनल बनते जाओगे, मतलब उतना आपको ये आसान लगता रहेगा। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।